हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम नवरात्रि के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। नवरात्र शब्द 9 अहोरात्रों का बोध कराता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। उपासना और सिद्धियों के लिए दिन से अधिक रात्रियों को महत्व दिया जाता है। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतराल पर सफाई अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि होती है। साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि का निवास होता है। उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म होते हैं। कर्मों से सच चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही ईश्वर की भक्त शक्ति का स्थायी निवास होता है। चंद्र मास के अनुसार 4 नवरात्र होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आषाढ़ी नवरात्र, आश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र, माघ शुक्ल पक्ष में शिशिर नवरात्र, चैत्र शुक्ल पक्ष में वासंतिक नवरात्र। नवरात्र उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व करता है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत को जलवायु और सूर्य के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इसलिए परंपरा से 2 नवरात्र चैत्र एवं आश्विन मास में सर्वमान्य है। चैत्र मास को मधु मास एवं आश्विन मास को ऊर्जा मास नाम से जाना जाता है, जो शक्ति के पर्याय हैं। इन 2 समयों में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां पंचांग के अनुसार निर्धारित होती हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के दौरान वर्ष में 4 संधियां होती हैं। इनमें मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली संधियों में वर्ष के 2 मुख्य नवरात्र आते हैं। इस समय रोगाणुओं से आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल एवं पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या प्रतिपदा से नवमी की दोपहर तक व्रत और नियम चलने से नवरात्र नाम सार्थक होता है। यह रातें गिनी जाती है, इसलिए नवरात्र का अर्थ 9 रातों का समूह है। नवाना रात्रिणा समाहारः अर्थात 9 रात्रियों का समूह। रात्रि का तात्पर्य है विश्राम दात्री, सुखदात्री, साथ ही एक अर्थ जगदम्बा भी है। रात्रि रूपयोतो देवी दिव्य रूपो महेश्वरः। यह रात्रि देवी 2 प्रकार की होती हैं, एक जीव रात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वह है
जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप होता है। इसी को काल रात्रि और महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्मा और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। शक्ति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस एवं तमस। जब इनका 3 गुना किया जाता है तो संख्या 9 प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवरात्र में शक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना हेतु इस काल खंड को नवरात्र शब्द से संबोधित किया जाता है। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती में 4 रात्रियों का उल्लेख हुआ है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। हे देवी, तुम ही भयानक काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि एवं दारुण रात्रि हो। कुछ शास्त्रकारों के अनुसार उपरोक्त रात्रियों को भयानक रात्रियां मानी गई हैं। काल रात्रि दीपावली की रात, महारात्रि शिवरात्रि की रात, मोहरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, दारुण रात्रि होली अर्थात होलिका दहन की रात। जीवात्मा 9 द्वार वाले पुर अर्थात शरीर का स्वामी है। हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे वर्ष के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। 9 ही क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त में ही भिन्ना अपर प्रकृतियां हैं। 8 प्रकृतियों से परे केवल ब्रह्म ही है, अर्थात 8 प्रकृतियां एवं एक ब्रह्म, ये 9 हुए जो परिपूर्णता का प्रतीक हैं। 9 अंक पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। इससे अधिक जो है वह शून्य है। तुलसीदास जी ने भी 9 दोहों और चौपाइयों में नाम वंदना की है। किसी भी अंक को 9 से गुणा करने पर गुणनफल का योग 9 ही होता है, अर्थात 9 ही परिपूर्ण है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।